नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थेराइस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमारी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास लगातार चल रही है और आज हम इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ाने वाले हैं भारत के प्रमुख कुछ चैनल हैं और भारत के द्वीप समूह के बारे में आपको बताएंगे कि भारत की तटीय रेखा पर कुछ द्वीप समूह है, जो बड़े द्वीप समूह है, कुछ छोटे द्वीप समूह है और उससे भी बहुत छोटे छोटे द्वीप समूह है। उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और इसी तरह अगर वो छोटा द्वीप कहलाता है। और इसी तरह अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग आज हम आपको पूरे मैप के सहारे जो है द्वीपों के बारे में समझाएंगे और उसमें जो संबंधित कुछ चैनल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 डिग्री चैनल और डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, डक्कन पैसेज, कोको जो है द्वीप, कौन किस अंडमान को अलग करता है म्यांमार से, ये सभी चीजें आपको हम आप बताएंगे। इसके बाद ये देखिए, लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और अंडमान निकोबार भी एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर भारत की द्वीपों की बात करते हैं तो करीब बताया जाता है कि छोटे और बड़े मिला के 1200 कुछ 8 द्वीप हैं। परंतु हम लोग अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो 572 कुछ द्वीप इधर हैं और लक्षद्वीप जो है वो सिर्फ केवल 36 द्वीपों का एक समूह है। और लक्षद्वीप की हम बात करेंगे, बहुत कम इस पे जो है पॉइंट्स बनेंगे लक्षद्वीप में, मगर अंडमान निकोबार एक ऐसा द्वीप समूह है जहां से ढेर सारे जो है क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिलेंगे। तो हम एक एक करके वो चीजों को समझते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये स्वतंत्रता में जापान जब हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को अस्थायी सरकार गठन करने की जो है निर्णय दे देते हैं, तब वो क्या करते हैं, अंडमान और निकोबार में वो प्रवेश करते हैं और उसी समय से इनके जो है द्वीपों का एक नया नामांकन हो जाता है। तो वो द्वीपों का जो नामांकन होता है वो किस आधार पर होता है, वो चीज हम लोग देखते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना। देखिए, इसमें जो है ये आपका अंडमान है और ये निकोबार है। मतलब अंडमान द्वीप समूह का क्या नाम दिया और निकोबार द्वीप समूह का क्या नाम दिया, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो अंडमान का जो नाम दिया उन्होंने वो शहीद द्वीप दिया। क्या दिया? शहीद द्वीप दिया। और वही बात अगर हम निकोबार की करें तो निकोबार को जो है उन्होंने स्वराज द्वीप दिया। क्या दिया? स्वराज द्वीप दिया। ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, पहले तो जो अंडमान और निकोबार ये अलग अलग हैं। ठीक है। तो जो पॉइंट्स बनते जा रहे हैं वो पॉइंट्स हम लोग क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम अगर बात करें तो पॉइंट्स बनाकर वो चीजों को पहले समझ लेते हैं कि अंडमान निको कहां स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार को बार बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए पॉइंट्स में वो चीजों को हम दर्शाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद अंडमान सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है, द्वीप समूह है। एक तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है? अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। अंडमान सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसके बाद तीसरा नंबर, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है।
मतलब अंडमान से निकोबार कितने डिग्री चैनल पर अलग होता है दोस्तों? वो 10 डिग्री चैनल पर अलग होता है। अभी हम आपको जो है जो बनाया है हमने उसको आपके दिखा करके आपको बता रहे हैं कि अंडमान को भी जो है हम लोगों ने बांटा है और निकोबार को भी कई पार्ट्स में हमने विभाजित किया है। ठीक है ना? तो दोस्तों आ सकता है आपका जो क्वेश्चन बन सकता है कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह अलग होता है अंडमान से निकोबार वो 10 डिग्री चैनल पर अलग होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। इसी तरह अगर यहाँ देखिए 10 डिग्री चैनल आपको हम दोस्तों दिखा रहे हैं तो ये लिटिल अंडमान है और ये कार निकोबार है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को तो अलग करता है, तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है मेरे दोस्तों। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना? इसके बाद इसके बाद देखिए अगला पॉइंट हम बनाएंगे आपके सामने। सबसे पहले यह देखते हैं कि अंडमान की राजधानी क्या है। अंडमान देखिए अंडमान निकोबार की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी, तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है? अब देखिए वही पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पर स्थित है? तो वही पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कहां पर मेरे दोस्तों स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है और वो कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में मेरे दोस्तों। ठीक है? एक चीज ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। तीसरी बात अगला पॉइंट बनाते हैं। अगला पॉइंट क्या बनेगा इससे कि जो अंडमान निकोबार भारत के दो ज्वालामुखी, भारत के दो ज्वालामुखी, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के दो ज्वालामुखी। भारत के दो ज्वालामुखी और वो ज्वालामुखी पहला है बैरन और दूसरा है नारकुंडम। नारकुंडम मेरे दोस्तों ये चीज पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गई। भारत के दो ज्वालामुखी हैं, पहला बैरन है दूसरा नारकुंडम है। देखिए बैरन जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकुंडम बिल्कुल पूरी तरीके से शांत ज्वालामुखी है। ठीक है? तो दो ज्वालामुखी है, बैरन है और नारकुंडम है। अब हम बात करते हैं कि ये देखिए बैरन द्वीप है, बैरन की पहाड़ियां भी है। तो बैरन द्वीप जो है वो कहां स्थित है? मध्य अंडमान में। दोस्तों कहां स्थित है? मध्य अंडमान में बैरन द्वीप स्थित है। ये भारत का जो है सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव है वोल्केनो। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? और अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक है मेरे दोस्तों। सैडल पीक है। सैडल पीक है। सैडल पीक है दोस्तों। सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। 732 मीटर है। किसकी? सैडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर ऊंचाई है। ठीक है? ये अंडमान की जो है सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए ये कोको चैनल है। ये कोको चैनल है। जो कोको चैनल क्या करता है मेरे दोस्तों? कोको चैनल क्या करता है? ये जो है म्यांमार और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। उत्तरी अंडमान को अलग करता है। ये पॉइंट्स आपका बन गया। देखिए कोको जो चैनल है वो म्यांमार और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। उत्तरी अंडमान को अलग करता है। उत्तरी अंडमान को अलग करता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नारकुंडम द्वीप समूह, नारकुंडम जो ज्वालामुखी है वो किस अंडमान पे स्थित है, तो मेरे दोस्तों ये जो नारकुंडम है
ये आपका जो है वो स्थित कहाँ है, उत्तरी अंडमान के पूर्वी हिस्से पर, उत्तरी अंडमान के पूर्वी हिस्से पर नारकुंडम स्थित है। आपसे लोकेशन पूछ सकता है, कभी भी लोकेशन पूछ सकता है कि ये बताइए कि जो है अंडमान के किस हिस्से पर नारकुंडम स्थित है। तो मेरे दोस्तों वो नारकुंडम जो है उत्तरी अंडमान के बिल्कुल जस्ट सामने स्थित है, पूर्वी हिस्से पर नारकुंडम, जो भारत का बिल्कुल शांत ज्वालामुखी है, परंतु जो सक्रिय ज्वालामुखी एक बार हुआ था जिसका नाम है दोस्तों बैरन। ये बात आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों ये देखना है हम लोगों को कि सबसे पहले कि अंडमान को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो अंडमान को 4 भागों में बांटा गया, भागों में बांटा गया। अब देखिए वो 4 भाग कौन कौन से है। पहले तो है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, तीसरा दक्षिणी अंडमान, चौथा लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार से अंडमान और निकोबार अलग हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो 10 डिग्री चैनल है वो क्या है, 10 डिग्री चैनल जो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है मेरे दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे, एक डक्कन पैसेज है और डक्कन पैसेज को हम लोग देखेंगे कि वो डक्कन पैसेज किसको अलग करता है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निकोबार की, कि निकोबार से कितने पार्ट्स हैं, निकोबार के कितने पार्ट्स हैं। तो देखिए निकोबार से कितने पार्ट होंगे, निकोबार के, तो निकोबार के जो पार्ट्स होंगे उसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग उसमें कौन कौन से होंगे मेरे दोस्तों, कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार, क्या होंगे, कार निकोबार, और दूसरा कौन सा होगा, कार निकोबार। इसके बाद लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। इसके बाद तीसरा कौन सा होगा, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये चीज आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हैं निकोबार के। तो ये ग्रेट निकोबार क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ग्रेट निकोबार पर स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये भी हम आपको बताते हैं, ये इसकी बारे में पूरी चर्चा करेंगे हम लोग। इसके पहले हम लोग देखते हैं डक्कन पैसेज के बारे में। डक्कन पैसेज के बारे में देखिए, डक्कन पास के बारे में देखिए। डक्कन पास जो है वो डक्कन पास ये है, जो डक्कन पास क्या करता है, दक्षिणी अंडमान को, दक्षिणी अंडमान को, देखिए डक्कन पास है और डक्कन पास क्या करता है, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, दक्षिणी अंडमान को, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, अलग करता है। एक तो ये पॉइंट्स आपका बन गया, डक्कन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार की। तो देखिए ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, अब देखिए ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार की बात करेंगे, इसमें जो है, इसमें भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट स्थित है, इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो जिसका पुराना नाम
पिगमिलियन पॉइंट है, पिगमिलियन पॉइंट है, पिगमिलियन पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, साउथर्न पॉइंट क्या है आपका, तो इंदिरा पॉइंट है, जिसका पुराना नाम क्या है तो मेरे दोस्तों पिगमिलियन पॉइंट है। तो ये पूरी तरीके से आपको हमने क्लियर करा दिया है, ठीक है ना। और इसकी राजधानी आपकी क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। इसी तरह अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है जो 732 मीटर ऊंची है, ये आप लोग याद रखेंगे। और जो द्वीप हैं वो थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, जैसे यहाँ पर उत्तरी अंडमान में लैंडफॉल द्वीप है, इसके बाद कोको द्वीप है, इसके बाद यहाँ सेंटिनल द्वीप है, और सेंटिनल में सेंटिलाइट जो है एक जनजाति पाई जाती है, जो कैसी जनजाति है वो आज तक मानव से बहुत दूर जनजाति है, वो आज भी मतलब मानव को मानव नहीं समझती, वो आज भी एक आदि मानव का रूप जीती है, वो बिल्कुल हमारे यहाँ अलग है, वो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है माउंट हैरियट जो है चोटी है, माउंट हैरियट चोटी है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। द्वीपों में जरूर ध्यान रखेंगे, रूट लैंड द्वीप है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर जितने भी द्वीप हैं वो हमने आपको बताया, यहाँ बैरन द्वीप है, यहाँ नारकुंडम द्वीप है। तो इस तरह से हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आपको पूरी तरीके से जो भी पॉइंट्स बने वो हमने क्लियर करा दिया है, और जैसे मैंने बताते जा रहे हैं वैसे पॉइंट्स को नोट करते रहिए बुकलेट में, वो और फायदा करेगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग यहीं पर एक छोटा सा द्वीप है निमूर द्वीप, जो बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट पर स्थित है, निमूर द्वीप। इसी बात यहाँ देखिए जो है अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम हो गया व्हीलर द्वीप का, और ये जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे उड़ीसा के तट पर स्थित है व्हीलर द्वीप। इसी तरह यहाँ पर हम लोग श्री हरिकोटा द्वीप की बात करें तो यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर स्थित है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होता है कि प्रक्षेपण जो है यहाँ से होता है, दूसरी बात यहाँ से भी जो है प्रक्षेपण होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये देखिए श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है और भारत और श्रीलंका को अलग करता है। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस तक में पूछा गया है कि पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन आप लोग पूरी तरीके से कंफर्म कर ले। और ये भी पूछ सकता है कि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का काम कौन करता है, तो वो पाक की खाड़ी करता है। मेरे दोस्तों यहीं पर पम्बन द्वीप स्थित है, रामेश्वरम द्वीप स्थित है, ठीक है ना, रामेश्वरम द्वीप स्थित है यहीं पर। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप की। देखिए यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, 36 द्वीप बताया जाता है। और लक्षद्वीप जो है इसकी पहले तो हम राजधानी देखेंगे, तो इसकी राजधानी क्या है, कवारती, इसकी राजधानी कवारती है। इसके बाद जो है ये लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप समूह है, सबसे छोटा द्वीप समूह है, सबसे छोटा द्वीप समूह है कौन सा, लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा कौन सा है, वो है अंडमान निकोबार। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि लक्षद्वीप जो है यहाँ चैनल बनाए गए हैं, और यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार 8 डिग्री और 9 डिग्री में मेरे दोस्तों क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आप लोगों से। तो ये हम आपको बता दे रहे हैं कि मालदीव एक देश है जो जल तटीय सीमा से लगा हुआ एक देश है मालदीव, जिसकी राजधानी माले है। और यहाँ पर ये घोड़े की नाल जैसा दिखता है मालदीव, एक टापू बन गया है, विशेष जनसंख्या यहाँ पर नहीं रहती मालदीव पर, जैसे जिसी तरह लक्षद्वीप की बात करें। और ये लक्षद्वीप जो बना हुआ है ये मतलब कि क्या है, मूंगे की चट्टानों की तरह के होते हैं, ये कोरल रीफ होते हैं,
कोरल रीफ होते हैं, प्रवाल भित्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं, इनके द्वारा इनका निर्माण होता है। टापुओं पर चारों तरफ से पानी भरा होता है, बीच में ये स्थल बन जाते हैं जहां पर थोड़ी बहुत जनसंख्या निवास करने लगती है मेरे दोस्तों। तो अब हम देखेंगे कि जो मालदीव है, तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग किया जा रहा है, मिनिकॉय से अलग किया जा रहा है, ठीक है। तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग कितने डिग्री चैनल करेगा, 8 डिग्री चैनल अलग करेगा। इसी तरह जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप कितने डिग्री पर अलग करेगा मेरे दोस्तों, वो 9 डिग्री चैनल पर अलग करेगा। तो मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय से लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल, क्योंकि मेरे दोस्तों 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक चलता है हमारा उत्तरी। तो इसी आधार पर ये क्या होंगे, चैनल बढ़ेंगे। तो चैनल का जो ऊपरी हिस्सा है वो 9 डिग्री होगा और जो चैनल का निचला वाला हिस्सा है वो 8 डिग्री होगा। तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग होता है 8 डिग्री चैनल पर और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग होता है 9 डिग्री चैनल पर। मेरे दोस्तों ये पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा लक्षद्वीप समूह के बारे में। बस इतने पॉइंट्स यहाँ पेपर में बन सकते हैं, इससे अधिक यहाँ पर क्वेश्चन पॉइंट बन ही नहीं सकते। बस जितने भी आने थे वो हम आपको क्लियर करा दे। और इसके बाद दोस्तों हम ये देखेंगे कि जो मुंबई है वो किस द्वीप पर स्थित है। तो मेरे दोस्तों बंबई जो है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर स्थित है मेरे दोस्तों। ये चीज आप लोग पूरी तरीके से क्लियर कर ले। यहाँ पर देखिए खंबात की खाड़ी पड़ती है, खंबात की खाड़ी पड़ती है, खंबात की खाड़ी पड़ती है यहां पर, ठीक है। और यहां पर क्या है, वो कच्छ का रण पड़ता है, कच्छ का रण। यहां पर सर क्रीक स्थित है जो भारत पाकिस्तान का विवादित क्षेत्र बताया जाता है और ये क्षेत्र पूरा दलदली क्षेत्र है मेरे दोस्तों। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो आज जितने भी पॉइंट्स बने हमारे भारत के द्वीप समूहों के बारे में वो हमने आपके साथ चर्चा कर ली। और जितने जो पॉइंट्स लिखाए हैं मेरे दोस्तों उसको नोट जरूर कर लेना आप लोग, क्योंकि वीडियो देखने के बाद अगर नोट्स बनाकर चीजों को पढ़ेंगे तो वो बेहतर आपके लिए होगा मेरे दोस्तों। तो आज जितनी भी चीजें थी वो अब क्लियर हो चुकी है और आज हम अब इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।